अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस को जो हमें दिए गए हैं इनके फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। चले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। चलें इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं हमने। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब में से हमने कॉमन लेना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है फैक्टराइजेशन का वो है कि हमने इनके कॉमन लेकर सबसे पहले और फिर उसके फैक्टर्स बन जाएंगे जब हम कॉमन ले लेंगे। चलें इसमें से लेते हैं। इसमें 2 भी कॉमन है। ठीक है, 2 इस पर भी डिवाइड हो जाता है, इस पर भी, ए भी और बी भी मौजूद है इसमें। ठीक है, ये हो गया कॉमन। ये हो गया सी माइनस 2x प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, डी। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। 2ab एक फैक्टर ये बन गया और c माइनस 2x प्लस डी। दिस इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। अब ये है पार्ट 2। पार्ट 2 देखें, अब हम ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। अब इनमें से हमने वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पर जो सब पर डिवाइड, जब 3 जो है वो सब पर डिवाइड हो जाता है। 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 3 डिवाइड हो जाता है और सेकंड इसके साथ हम ले लेंगे y सब में 3y। ठीक है, 3x आ जाएगा यहाँ, y माइनस 3 4 ज़ार 12 x स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ार 18 6y। ठीक है, एक y बाहर है तो ये क्या आ गया 3y और 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y। दिस इज़ द आंसर। ये इसके फैक्टर्स बन गए। नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है, ये देखें। अब इसमें 3 सब पर डिवाइड हो जाता है, उसके बाद इनमें सब में मौजूद है x। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस है तो हम फैक्टर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव में करते हैं, ये आपने याद रखना। तो हम इसको माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा और एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ बाहर तो ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, और ये क्योंकि ये माइनस का था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 3 ज़ार 9, x बाहर है तो y स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। माइनस 3x 1 फैक्टर ये xy प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। इसमें आ जाएगा कॉमन। सबसे पहले तो तीनों में 5 पर डिवाइड हो जाते हैं तीनों। ठीक है, 5 आ जाएगा कॉमन। उसके बाद a भी देखें तीनों में है और b भी तीनों में है और c भी, a b c। ठीक है, 5 तो आ गया बाहर तो एक b बचा और c स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10 a b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 4 ज़ार 20 तो a का स्क्वायर, b बाहर और c। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। राइट 2ab स्क्वायर माइनस 4a2c। दिस इज़ द आंसर। अब देखें, ये इन्होंने हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें से हम किस तरीके से कॉमन लेंगे, इसका मेथड ये है कि देखें इसमें क्या कॉमन है। सब ये दोनों चीज़ें आपस में कॉमन है। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। इनमें से एक को x माइनस 3y को हमने ले लिया कॉमन और अंदर हमारे पास क्या बचा 3x की क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो ये बचा। अब देखें आप, ये तो हो गया हमारे पास। अब इसमें से आप देखें कि इसमें से आप अभी कॉमन ले सकते हैं। ये है ये कॉमन लेने का रूल होता है कि हम उस वक्त तक कॉमन लेते रहते हैं जब तक कि हमारे क्वेश्चन में छोटी से छोटी वैल्यू ना आ जाए कि उसे हम कॉमन ना ले सकते हो। ठीक है, इसको हम एक मरतबा और कॉमन ले लेंगे। एक मरतबा और कॉमन लेने से क्या होगा, इसमें x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, तो हम x y को कॉमन ले लेते हैं। उसके अलावा ये देखें, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो x स्क्वायर हम और y को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, अब एक फैक्टर ये आ गया x माइनस 3y
सेकंड हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हो अब देखें ये नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफाई हम इसे कर नहीं सकते, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में भी क्या है कि सबसे पहले हम ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द कॉमन वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू नहीं ब्रैकेट लगी, ठीक है। अब इसको कॉमन लिया तो हमारे पास पीछे कौन सी वैल्यूज बची, 2x वाई क्यू प्लस 8x वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू बची। अब इसमें से आप देखें कुछ कॉमन आता है, नहीं आता। इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, इस फैक्टर को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखें, इसमें से कोई चीज़ कॉमन है, यस है। ये देखें 2 को जब हम यहाँ लिखते हैं तो 2 4 ज़ारे दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, तो x y स्क्वायर, दिस इज द कॉमन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई तो यहाँ आ गया, तो ये एक वाई यहाँ बचा और 4 2 ज़ारे तो यहाँ बचा। तो अब इन फैक्टर्स को जब हम यूँ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारा पहला क्वेश्चन। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये देखें, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है। अब इसमें से देखें आप कॉमन 5 भी सब में नहीं है, 3 भी सब में नहीं है, ये 2 वैल्यूज़ में है, 2 में नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखें a कॉमन है, b कॉमन है, इस तरीके से x कॉमन है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यूज़ कॉमन है ना उनके पेयर्स बनाकर और फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप देखें कि x कॉमन है और ये x है, ये y है और ये y है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं x की इसका पेयर बना लेते हैं और इसका पेयर बना लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये 3 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है और x भी कॉमन है इनमें, y भी कॉमन है, ठीक है। तो ये देखें हम इनके पेयर्स बनाकर और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पेयर्स कैसे बनाते हैं, देखें 5ax माइनस 5bx, ठीक है। उसके बाद माइनस 3ay और प्लस 3by, ठीक है। ये हो गए इसके पेयर्स। उसके बाद हम इस पे से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट पेयर में से आ जाएगा 5x कॉमन, ये आ जाएगा a माइनस b। उसके बाद इसमें से लेंगे माइनस 3 और y, ठीक है। y कॉमन है ना और अंदर आ जाएगा माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस a माइनस b, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 5x माइनस 3y, एक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा 5x माइनस 3y और एक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस b, ठीक है। ये तो दोनों में कॉमन है ना, इस तरीके से इस चीज़ को हम पेयर बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल है फैक्टराइजेशन का, ये पार्ट नंबर 2। अब देखें इसको फर्दर चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सारी वैल्यूज मौजूद हैं इनके, लेकिन करेंगे हम उसी तरीके से, इस तरीके से पार्ट्स बनाकर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें से देखें कॉमन है y, ये आ जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है, माइनस। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन 4, क्योंकि 4 के टेबल पर ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस और 2, ठीक है। अब 3x प्लस 2 है कॉमन। अब देखें आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ जाती हैं तो आंसर जो है वो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। y माइनस 4, ये हो गया हमारा फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स लिख लीजिए सबके। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये देखें अब ये है, इसमें से आप देखें इसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए इसमें से सबसे पहले आप देख लें वैल्यूज़ किस में क्या क्या है, ठीक है। आप देखें ये वैल्यू x और ये वैल्यू इस तरीके से इनके पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। x3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इनके पेयर्स हमारे पास बन गए। तो अब देखें इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में है एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है। एक्स स्क्वायर को जब हमने कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स, यहाँ पे एक एक्स बचा माइनस 2y, ठीक है। अब इधर से भी हम कॉमन लेंगे, इधर से हम कॉमन लेंगे 3 और वाई स्क्वायर, ठीक है।
प्लस आएगा यहाँ, ये आ जाएगा x माइनस 3 2 6 और y। देखें अब ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ गई ना, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इस कॉमन वैल्यू को हम यूँ ही लिख लेंगे 2y। ठीक है, और इन सेकंड फैक्टर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। अब ये देखें, ये आ गया पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में अब ये जी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे जेड को एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखें इसको इसके भी हमें पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट्स नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो इसके हम करते हैं एक्स स्क्वायर जेड। अब इसमें देखें हमारे यहाँ कौन सी चीज़ को, ये देखें एक्स जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये लिखें एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों को हमने जब सेपरेट करके पार्ट्स बना लिए तो इसमें देखें अब कॉमन क्या आ गया, एक्स जेड कॉमन है। ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड, क्योंकि एक एक्स जेड ये आ गया ना। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड। देखें ये दोनों कॉमन आ गए ना फैक्टर्स, ये कॉमन आ गए, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड और एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। अब हम ये तो हमने कर लिया सेकंड पार्ट, सेकंड फैक्टराइजेशन का पार्ट। ठीक है, चलें थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाले फार्मूले के मुताबिक कैसे सॉल्व करना है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये प्लस के में यहाँ पर प्लस आ जाता है और आंसर ये आ जाता है। अब ये देखें अगर ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको याद है तो आप ये ईजिली कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहले आपने देखना होता है फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट लास्ट और मिडल, यानी इनमें से कौन सा फर्स्ट पार्ट बनेगा कौन सा लास्ट पार्ट बनेगा, इस तरीके से। ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है और ये मिडल पार्ट है, यानी इस तरीके से हमने इसकी सेपरेशन करनी होती है। अब ये देखें 144, आपको पता है 144 कैलकुलेटर सबके पास मौजूद होते हैं। कैलकुलेटर पर अगर आप अंडर रूट इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आता है 144 का, आप जानते हैं 144 12 का स्क्वायर अगर हम लें तो क्या आता है 144 और ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को आप रफ अमल की जगह पर आप सेकंड पार्ट इन दोनों में से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट में इसका लाजमी इन दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, फर्स्ट और लास्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट पार्ट मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये क्या है लास्ट पार्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और इंटू लास्ट पार्ट मल्टीप्लाई लास्ट पार्ट, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12 है और लास्ट पार्ट है हमारे पास 1, तो ये देखें ये इस फार्मूले के मुताबिक आ गया, सारा कुछ इसी तरीके से आ गया। तो अब आप जानते हैं हम 12a प्लस 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला से याद होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाएगी, फैक्टराइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये देखें ये 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1। ठीक है, अब ये भी एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से प्लस की मौजूद हो तो हम इसको दो अलग अलग करके, स्क्वायर को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें इसमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट देखना है। अभी देखें यही फर्स्ट पार्ट है और यही लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और ये क्या हो गया लास्ट पार्ट। अब देखें यहाँ पर है माइनस का निशान, तो क्या आ जाएगा ये a माइनस बी, यानी माइनस में चेंज होगा। तो अब ये देखें फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं a बाई बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट पार्ट और प्लस लास्ट पार्ट है b बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है a बाई बी, सेकंड पार्ट है b बाई a। अब ये b से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, तो ये हमारी टर्म
कम्प्लीटली सही आ रही है, यानी बिल्कुल सही आ रही है, तो ये आ जाएगा a बाई बी माइनस बी बाई ए इसका होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन सेकंड। अब देखें ये है थर्ड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखें सेकंड पार्ट भी यही रहेगा, बिल्कुल सही है, और फोर्थ पार्ट भी। अब आप जानते हैं 49, ये तो आप जुबानी भी कर सकते हैं। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 49 के। 7 7 जार 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो इसी तरीके से आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2, ठीक है ना। 2 करने के बाद देखें इसको फर्स्ट पार्ट आ गया ये इसका इस तरीके से, और ये आ जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट प्लस 7z का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 7z, तो 7 2 14z और x प्लस वाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 7z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि देखें ये सारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट 4 करते हैं क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट है। अब देखें यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि देखें यहाँ पर स्क्वायर किसी भी चीज़ का नहीं आ रहा, फर्स्ट पार्ट का भी स्क्वायर नहीं आ रहा, लास्ट पार्ट का भी स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है ना। और अगर हम इसको फॉर्मूला के मुताबिक सॉल्व करते हैं तो उससे भी इसका आंसर नहीं आता। तो इसमें से हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 3 कॉमन, तो 3 का कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 12 x 4x स्क्वायर माइनस 12x, क्योंकि 12 3 36 होता है ना, और प्लस 9। अब ये देखें ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद ये सारा हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2x और सेकेंड टर्म है 3, ये आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी देखें ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके लिए भी आपको फार्मूला का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हमने किस फार्मूले के ज़रिए करना है, इसको हमने इस फार्मूले के ज़रिए करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अगर इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू मौजूद है, एक्सप्रेशंस मौजूद है, तो उसका जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। नंबर 4 फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो ये है, ठीक है। चलें करते हैं सॉल्व। ये है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि हमने कॉमन लेना होता है। अब देखें इसका स्क्वायर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें से हमने एक वैल्यू को कॉमन लेना होता है। एक वैल्यू कौन सी कॉमन आएगी, 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 3 का जब हम कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस। अब 3 को आप लोगों के पास, सबके पास कैलकुलेटर्स मौजूद होते हैं। आप लोग जाहिर सी बात है कोई भी इस वैल्यू को इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते, पर ये देखें कैलकुलेटर के जरिए मैंने सॉल्व किया तो ये आया कि 25y स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर वो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर करते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x की वैल्यू, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि अंदर हमने वो लगानी है छोटी ब्रैकेट, तो और ये आ जाएगा 5y इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें वही टर्म आ गई ना ये वाली, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस का की वैल्यू और एक मर्तबा माइनस की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। सेकंड करते हैं। अभी देखें ये आ गया पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखें आप कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई, ठीक है। अब इसको हम पेयर्स की शक्ल में बनाते हैं। आपको पता है कि सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने क्या किया था कि पेयर्स बनाकर उसको फॉर्मूला अप्लाई करके फिर हम सॉल्व करेंगे। पेयर्स किस तरीके से बनेंगे, देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका पेयर बना लेते हैं और इधर से हम कर लेते हैं माइनस एक्स प्लस
वाई, ठीक है। ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें पेयर्स को, इसको स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब ये तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इस पर हो गया फार्मूला अप्लाई, तो ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस का एक्स प्लस वाई और एक दफ़ा हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप देखें ये तो हो गया, हमने फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है ना। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हम इसकी ब्रैकेट को जो है इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जब हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, फिर हम उसमें से कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, एक्स वो प्लस था माइनस हो जाएगा और वाई, ठीक है। अब इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये एक्स माइनस वाई कॉमन है, ये एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो ये एक्स माइनस वाई हमारे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा। सॉरी ये ब्रैकेट मत लगा, एक्स माइनस वाई ये कॉमन आ गया हमारे पास। एक्स माइनस वाई को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई जो था ये ब्रैकेट में था, जब ये यहाँ चला गया तो जहाँ कुछ भी एक बचा। जब ये चीज़ बाहर आ जाती है तो हमारे पास क्या बचता है, 1। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 1। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हम इसमें से ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ में से भी हमने ऐसी वैल्यूज़ करनी है, ऐसी चीज़ पर कॉमन लेना है कि एक ही दफ़ा एक वैल्यू को पर आ जाए और फिर अंदर स्क्वायर कैलकुलेट करने में आसानी हो। सबसे पहले हम करते हैं 2 पे, 2 4 जार 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ठीक है। ये 64 आ गया, ये 1 to 1 आ गया। ये देखें अब ये नहीं डिवाइड होता किसी भी वैल्यू पे, तो इसको हम यूँ ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2a, ठीक है। 2a यहाँ आ जाएगा 64 m का स्क्वायर माइनस 121 n का स्क्वायर, ठीक है। a तो हमने कॉमन ले लिया था बाहर, ठीक है। ये आ जाएगा 2a इंटू अब 64 आप जानते हैं 8 8 सा 64 8m इसका स्क्वायर माइनस 11 n और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब ये आ जाएगा 2a। अब ये क्या फार्मूला, उसी फार्मूले के मुताबिक 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n। दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये भी इसमें से भी हम स्क्वायर को कैलकुलेट उस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें से भी हमें एक वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी। तो वैल्यू को कॉमन लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 3 को भी कॉमन ले लेंगे और x को भी कॉमन ले लेंगे। अब देखो 3x पूरा पूरा जो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब 3 को डिवाइड करें 243 पर और यहाँ आ जाएगा एक x बाहर चला गया तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3 को डिवाइड करेंगे 243 पर, ये आ जाएगा 81 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलें ये देखें हमारे पास फार्मूला आ गया, अब ये फार्मूले के ज़रिए सॉल्व हो जाएगा। ये आ गई माइनस 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3x इंटू 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x। दिस इज़ द आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले फार्मूले की ज़रूरत होगी, इस तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, या a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या माइनस c स्क्वायर, जो भी है जिस भी तरीके से, ठीक है। हम इस फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें, अब इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा और इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अब इसमें से हमने सबसे पहले 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और मिडल टर्म को सेपरेट करना होता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर फर्स्ट, अगर हम इन दोनों को पेयर बनाते हैं, फर्स्ट टर्म बनाते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बनाते हैं, सेकंड टर्म बनाते हैं, नहीं हो सकता इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। हम वाई स्क्वायर को बनाते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, वाई स्क्वायर को बनाते हैं हम फर्स्ट टर्म और इसको बनाते हैं हम मिडल टर्म, क्योंकि मिडल टर्म में इन दोनों वैल्यूज़ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, और इस 9 को हम बना लेते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x इंटू स्क्वायर माइनस, अब ये y का स्क्वायर
-2 इंटू फर्स्ट टर्म और ये आ जाएगी सेकेंड टर्म और ये -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास थी y और ये थी हमारे पास 3 2 6y। ये आ गया ना, ये हो गई ना हमारा सारा कैलकुलेट, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखें ये आ गया x का स्क्वायर माइनस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस तरीके से आ गया। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ये a की वैल्यू बन गई, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बन गई, b की वैल्यू। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम खोलते हैं। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई +3 और x प्लस वाई +3। ठीक है, ये हो गया फार्मूला अप्लाई, सेकंड फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने इस पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो माइनस माइनस ये हो जाएगा x। अब प्लस में जब ब्रैकेट्स ओपन होती हैं तो प्लस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बन गए इसके फैक्टर्स। नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले इसमें भी हमने मिडल पार्ट को देखना है। मिडल पार्ट इसका यही आता है और फर्स्ट पार्ट ये बनता है, सेकेंड पार्ट ये बनता है, लास्ट पार्ट ये बनता है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस सॉरी अभी ब्रैकेट्स इसको पहले ये देखें सबसे पहले इसको हम माइनस प्लस इस तरीके से करेंगे। अब इसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो ये इसको सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर -2a1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्योंकि माइनस है 2a तो ये हो जाएगा a - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस a - 1 और x प्लस a - 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें। x ब्रैकेट्स लगाएं, x माइनस a + 1 और x प्लस a - 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इसके फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट ये आ गया। अब इसमें भी आप देख लें, हमने मिडल पार्ट लेना है। सबसे पहले मिडल पार्ट, अब ये देखें यही मिडल पार्ट बनता है इसका। ठीक है ना, वाई स्क्वायर ये जाहिर सी बात है फर्स्ट लास्ट पार्ट को मिलाकर ये सब कुछ बनता है। ठीक है, अब ये देखें 4x स्क्वायर, अब ये माइनस है तो ये वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y + 1। ठीक है, इस तरीके से अब ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर प्लस 2 × y। अब ये लास्ट पार्ट है +1 का स्क्वायर, ये लास्ट पार्ट आ गया इसमें। अब देखें ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2x माइनस y + 1 2x + y + 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2x - y - 1 और 2x + y + 1। दिस इज़ द आंसर। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। x² y² 4x 2y + 3। अब देखें इसमें से सबसे पहले हमने मिडल पार्ट, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ढूंढना होता है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट करें हम मिडल पार्ट ये रख लेते हैं। मिडल पार्ट में हमारे पास एक वैल्यू का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रफ अमल में कि हमने मिडल पार्ट 2y को रख लिया और हमने फर्स्ट पार्ट किसको रखा, इसको। ठीक है, प्लस ये -2y को मिडल पार्ट रखा और y² को हमने रख लिया फर्स्ट पार्ट। अब देखें हमने ये तो रख लिया, अब हमें थर्ड ये वाला पार्ट जो है लास्ट पार्ट हमें मिलना ज़रूरी है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर देखें लास्ट पार्ट जो है वो ये बनता है, लेकिन अगर हम 3 को यहाँ लिखेंगे 2 तो इसमें फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट और मिडल पार्ट में फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू उस वक्त आएगी जब हमारे पास लास्ट पार्ट जो होगा क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको यहाँ पर 1 कैसे लाएंगे, अब यहाँ पर तो 3 है, अब हम यहाँ पर हम 1 कैसे लाएंगे। तो हम इस 3 को सॉल्व करेंगे, इस 3 को हम यहाँ पर
सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इस तरीके को हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम थर्ड पार्ट बनाने के लिए इसको 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलें फिर मैं लिखती हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बच्चे देखें थोड़ी सी चेंजिंग के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 किया तो क्या हो गया, 3 आ गया। 4 माइनस 1 करने से 3 आ गया। अब इनको हम सेपरेट कर देंगे। अब इनके हम ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओ सॉरी 4x प्लस 4, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, ठीक है। अब ये फर्स्ट वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अभी इसकी ब्रैकेट्स, इसको ब्रैकेट्स में करेंगे, इनके माइनस के साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। एक ये वाली वैल्यू आ गई और एक ये वाली आ गई। अब इसका भी स्क्वायर ले लें, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। अब ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनको उसी फार्मूले के ज़रिए हम सेपरेट करके लिख देंगे इस तरीके से, एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास और एक ये वैल्यू आ गई, एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लिया हमने, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। और सेकंड आ जाएगी एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। ये देखिए ये लिख लिया हमने इस तरीके से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई प्लस 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स माइनस वाई माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे पहले हमने मिडिल टर्म देखनी है। मिडिल टर्म किस तरीके से देखेंगे कि ये देखें ये एक्स स्क्वायर है तो ये देखें 10x जो है वो इसकी मिडिल टर्म है, ठीक है ना। 10x मिडिल टर्म, ये तो बहुत इजी हो गया। देखें 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये सारा, ठीक है। और ये फिर ये जी को हम इसके साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इनका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5x और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1 को जब हम स्क्वायर लेंगे तो वही आएगा, ठीक है। और माइनस 36 z का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 5x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 6 z का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। 5x माइनस 1 माइनस 6z वो प्लस 6z और 5x माइनस 1 माइनस 6z, ये हो गया आंसर। ये देखिए तो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। अभी देखें ये है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी हम सबसे पहले मिडिल वैल्यू देखते हैं। मिडिल वैल्यू कौन सी बनती है, अब देखें ये और ये है, ये तो नहीं इस तरीके से हो सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर z है, मिडिल वैल्यू ये बनती है 4xz। अब इसमें से x की वैल्यू ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, वो लास्ट ले लेंगे 4z की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगी मिडिल वैल्यू। चलें इसको करते हैं सॉल्व। एक्स के इसको सही तरीके से लिखते हैं सारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू प्लस 2z का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करें कम्प्लीटली। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा z, 2z। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यह आ जाएगा x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 मतलब प्लस की वैल्यू आ जाएगी और 1 मतलब y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा x माइनस 2z प्लस y और x प्लस 2z माइनस y। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।